गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अपना पाठ 2 पूरा हो चुका था। आज मैं आपको पाठ 2 का होमवर्क करा रहा हूं। नाम है पाठ का सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु। प्रश्न करते हुए चलें आप मेरे साथ। देखिए सबसे पहला प्रश्न आप किताब का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि सूक्ष्म जीवों को खाली जगह यहां पर की सहायता से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। खाली हम लिखें आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस। अगली खाली जगह है नीले हरे शैवाल नीले हरे शैवाल वायु से खाली जगह का स्तरीकरण करते हैं। स्तरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। खाली जगह में भरें आप नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है आपका एल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। उत्तर आएगा इसमें यीस्ट। अगला है हैजा खाली जगह के द्वारा होता है। उत्तर आएगा इसमें जीवाणु। ये आपकी 4 खाली जगह हो चुकी हैं। अगला प्रश्न आता है कि सही शब्द के आगे, प्रश्न नंबर 2, सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाएं। शुरुआत का है इसमें के यीस्ट का उपयोग
यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। निम्न के उत्पादन में होता है। देखिए जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सही है इसमें एल्कोहल। मैं सीधा उत्तर लिख रहा हूं यहां पर। यीस्ट का उपयोग किसमें होता है? एल्कोहल का उत्पादन होता है, तो दूसरे नंबर का सही है इसमें एल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? जो यहां पर चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आंसर दूसरा सही है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट, गए संचरण मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसका उत्तर है एक, मादा एनाफिज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर। उत्तर है इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, घ वाला प्रश्न है। इसमें संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है। आंसर है इसका घरेलू मक्खी। दूसरा सही है इसमें घरेलू मक्खी। अगला है इस घ के पास, ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं। पीछे, ब्रेड अथवा इडली फूल जाते हैं, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अगला है प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है
प्रक्रम का नाम है, उत्तर है इसका तीसरा सही है किण्वन। किण्वन। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में, कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए, उनके कार्यों से कीजिए। सही मिलान करना है इसमें। इधर लिखते हैं कॉलम फर्स्ट, इधर लिखते हैं कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में क्या है? जीवाणु। ख है राइजोबियम, राइजोबियम। ग है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अगला है यीस्ट, अगला है एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ, और अंतिम है एक विषाणु। सबसे पहला लिखा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला है दही का जमना, दही का जमना। नेक्स्ट है ब्रेड की बेकिंग, ब्रेड की बेकिंग। अगला है मलेरिया का कारक, मलेरिया का कारक। अगला है हैजा का कारक, हैजा का कारक। और लास्ट है एड्स का कारक। एड्स का कारक देखिए, मिलाइए, जीवाणु को मिलाइए हैजा के कारक से, राइजोबियम मिलाइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, यीस्ट ब्रेड की बेकिंग, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, और एक विषाणु एड्स का कारक है। करें यहां तक, यहां तक लिखें इसको। देखिए अगला प्रश्न है चौथा, प्रश्न नंबर 4। क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं?
देखे जा सकते हैं? क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं, तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? कैसे देखे जा सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। देखिए, सिंपल सा उत्तर है, पाठ की शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो उत्तर लिखेंगे अपन यहां पर, सूक्ष्म जीवों को बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। अगला है प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? आंसर लिखेंगे यहां पर कि सूक्ष्म जीवों के निम्न चार वर्ग हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लिखें, जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। चार वर्ग हैं। एक प्रश्न और लिखें। प्रश्न है छठवां कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर है नीले हरे शैवाल व राइजोबियम जीवाणु। नीले हरे शैवाल व राइजोबियम जीवाणु। आज के लिए इतना ही बहुत। नेक्स्ट वीडियो में आगे कराएंगे। धन्यवाद।